लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव, ये वर्ड्स जो हैं अक्सर हम लोग सुनते हैं कई बार। क्या हैं ये वर्ड्स और क्या दर्शाते हैं ये, और कैसे इसका हिस्ट्री से हमारे कनेक्ट है, और किस तरीके से ये किस आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं, आइए जानते हैं हम इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, लिबरलिज्म, कंजर्वेटिव और रेडिकल। तो क्या होते हैं ये वर्ड्स, चलिए शुरुआत करते हैं इन वर्ड्स की। तो देखिए, बात है दरअसल ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, फ्रीडम, इस तरीके की आइडियोलॉजीज इस बड़े रिवॉल्यूशन से, इस क्रांति से निकल कर आई थी। ठीक उसी तरीके से ये जो हमारे वर्ड्स हैं, उसके बाद जब यूरोप में इस तरीके की क्रांति देखने को मिली थी, यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जब बदलाव आया था वहाँ पे, तो उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट रशिया और बाकी देशों पे भी पड़ा था। और जिसके बाद ये सोशलिज्म और कैपिटलिज्म और इस तरीके की आइडियोलॉजीज निकल कर आई थी। तो वहीं से शुरुआत हुई थी लिबरलिज्म, कंजर्वेटिव और रेडिकल। अब ये होते क्या हैं, एक एक करके मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। देखिए, सोसाइटी में जब बदलाव आता है तो मैं बात करूंगा लिबरलिज्म की। तो लिबरल लोग कौन होते हैं? तो अगर जैसे लिबरल को मैं एक बहुत ही कॉमन टर्म्स में कहूँ, जैसे कहते हैं कि बड़ी लिबरल फैमिली है, तो लिबरल फैमिली का मतलब क्या होता है कि बड़े खुले विचारों वाले, सब कुछ ठीक ठाक है, बढ़िया है, अपना अपना करना, सबको बराबरी का हक है। तो लिबरल का यहाँ पे मतलब होता है कि ऐसे लोग जो सोसाइटी में बदलाव चाहते हैं। जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में मैंने बताया था, जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो सोसाइटी में किस तरीके के बदलाव चाहते थे। इक्वल वोटिंग राइट्स होनी चाहिए और सोसाइटी में सबको एक माँ का दर्जा मिलना चाहिए। ठीक उसी तरीके से जो हमारे लिबरल थे उनको भी यही चाहिए था कि मोनार्की हटनी चाहिए, एक इक्वालिटी होनी चाहिए सोसाइटी में। इस तरीके के वो बदलाव चाहते थे समाज में। इसको हम बेसिकली अपर मिडिल क्लास के लोगों के बारे में ये वर्ड यूज किया गया था, तो लिबरलिज्म। तो लिबरल यानी कि जो सोसाइटी में बदलाव चाहते हैं और एक पूरे के पूरे समाज को बदलना चाहते हैं, जो मोनार्की हटानी है और समाज में जिस तरीके का पक्षपात है, जो लोगों के साथ शोषण हो रहा है, उसको हटाने में कहीं ना कहीं लिबरलिज्म का एक बहुत बड़ा रोल आता है। फिर दूसरा पॉइंट आता है मेरा रेडिकलिज्म। अब यहाँ पे मैं इन दो पॉइंट्स को थोड़ा सा इंटरलिंक करना चाहूंगा, रेडिकलिज्म और लिबरलिज्म। तो जो लिबरलिज्म और रेडिकलिज्म है, आइडियोलॉजीज तो दोनों की सेम है। रेडिकल भी वही चीज चाहता है, सोसाइटी में बदलाव, लेकिन इन दोनों में एक बहुत बड़ा मेजर फर्क है। वो फर्क ये था कि जो लिबरल लोग थे, लिबरल लोग सोसाइटी में इक्वल वोटिंग राइट्स को फॉलो नहीं कर रहे थे। वो ये नहीं चाहते थे कि वुमेन्स को इक्वल वोटिंग राइट्स मिले। जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में मैंने बताया था कि काफी समय तक डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट बनी थी, सॉरी डेमोक्रेटिक नहीं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी थी, उसमें बताया था कि इक्वल वोटिंग राइट्स नहीं थे। मतलब जो अपर क्लास था, जो सिर्फ टैक्स पे कर रहा, सिर्फ आदमी लोग थे वही वोट कर सकते थे, ना वुमेन्स को राइट था ना ही गरीब लोगों को। तो कहीं ना कहीं लिबरल्स का भी यही कहना था और वो लिबरल यही लोग हुआ करते थे। फिर रेडिकल लोग आते हैं। रेडिकल यानी एकदम लोअर ग्राउंड के लोग, जो एकदम गरीब तबका का है, वो निकल कर आया था, जिसने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी और कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट को भी सपोर्ट किया था इन लोगों ने। उन लोगों ने इक्वल वोटिंग राइट्स के बारे में बात करी थी। जो अनइक्वल लैंड सिस्टम था, जो प्रिविलेजेस जो मिलती आ रही थी अमीरों को, उसको खत्म करने की बात करी थी, वो हमारे रेडिकल्स होते थे। अब मैं बात करूंगा कंजर्वेटिव की। तो कंजर्वेटिव लोग कौन होते थे? तो कंजर्वेटिव जो आइडियोलॉजीज थी उनको कहा जाता था कि जो लोग रूलिंग क्लास था, यानी कि जो रूल कर रहा था। अगेन मैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे जाऊंगा। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो सबसे बड़ा जो अपर था, यानी जो क्लर्जी और नोबिलिटी लोग हुआ करते थे, उनको कंजर्वेटिव कहा जाता था। यानी कि जो सोसाइटी में किसी तरीके से बदलाव नहीं चाहते हैं। अगर हम इसको अलग टर्म में कहें तो हम इसको राइट विंग में भी रख सकते हैं। वैसे तो मैं लेफ्ट और राइट का भी यहाँ थोड़ा सा कनेक्ट करूंगा चीज़ों को। तो जो कंजर्वेटिव हो गए, उनको हम ये कहते हैं कि जैसे जो चीज़ें चलती चली आ रही हैं पुरानी, उन्हीं चीज़ों को फॉलो करना। और आज के ज़माने में यहाँ पे मैं अब थोड़ा सा कनेक्ट करूँगा कि जैसे लिबरल और कंजर्वेटिव, अगर कहते हैं कि एक लिबरल फैमिली है तो कहते हैं कि बहुत ही खुले विचारों वाली फैमिली है, जो बदलती जा रही है और नई चीज़ों में जा रही है। और कंजर्वेटिव फैमिली यानी कि वही पुरानी तकिया खुनाती सोच के, मतलब जैसे लड़कियों को काम नहीं करने देना, घर में रखना है, और भी बहुत सारा पर्दा सिस्टम हो गया, इस तरह की जो सोच होती है। तो कहीं ना कहीं लिबरल और कंजर्वेटिव जो है इस तरीके से कनेक्ट करती है। यानी कि लिबरल वो लोग हो गए जो सोसाइटी में बदलाव चाह रहे हैं, कुछ नया करना चाह रहे हैं, और कंजर्वेटिव वो जो पुराना है उसी को चलते चले आना है। तो यहीं से हमारी सोच निकल कर आई थी, लिबरल और कंजर्वेटिव। अब मैं लास्ट में यहाँ पे कंक्लूड करना चाहूंगा चीज, जो हमारी लेफ्ट और राइट आइडियोलॉजी थी उसको हम यहाँ एक स्केल में कर सकते हैं कि जो हमारी लेफ्ट आइडियोलॉजीज होती है वो लिबरल को फॉलो करती है, और जो राइट आइडियोलॉजीज होती है वो कंजर्वेटिव को फॉलो करती है। क्योंकि आपको मैंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बताया था किस तरीके से जो राजा के लेफ्ट में लोग बैठे थे वो सारे वो लोग थे जो समाज में बदलाव चाह रहे थे, और राइट में वो लोग बैठे थे जो समाज में बदलाव नहीं चाहते थे, क्योंकि वो ऑलरेडी रूल कर रहे थे।
तो सोसाइटी में वो रूल कर रहे थे तो उनको बदलाव की ज़रूरत ही नहीं थी, इसलिए उनको राइट में रखा गया था और यहीं से लेफ्ट राइट की जो हमारी आइडियोलॉजी आई हुई थी निकल कर, जो मैं पहले आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ। तो लेफ्ट राइट की ये आइडियोलॉजी थी। तो यही था दोस्तों मेरा आज का टॉपिक अबाउट लिबरल, रेडिकल और कंजर्वेटिव। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी आने वाली वीडियोस आपको आने वाले समय में